क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करते हो और नहीं जानते उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, जानना चाहते हो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब वो आपको कमिटमेंट देंगे या कब आपकी लाइफ में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्या उनके मन में आपके लिए प्यार है या नहीं है। सो चलिए ये सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए और इमेज दिमाग में रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है और ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने खुद के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी पॉजिटिव हो जाइए अपने पार्टनर के लिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड। ओके, सो कुछ आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं और फिर कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं। कंडीशनिंग का कार्ड आया है, इंटेंसिटी, सक्सेस, experiencing, sorrow, okay, morality। सो देखो क्या चल रहा है ना, यहाँ आपको एक्चुअली आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में ना आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छी बातें भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ सैडनेस भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में नो कांटेक्ट हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, या फिर आप लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर ना की हो। सो कुछ कंडीशंस मुझे आपकी यहाँ पर थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही हैं। आप में से कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप में से कई लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप में से कई लोग जानना चाहते हैं यूनिवर्स से कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, और इसी वजह से आप लोग अलग अलग रीडिंग्स को भी देख रहे होंगे, अलग अलग लोगों की रीडिंग्स को देख रहे होंगे। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। सो काफ़ी कुछ जज कर रहे हो आप लोग, आगे का सोच रहे हो आप लोग। सो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपकी दिलो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। चेंज का कार्ड आया है। चेंज का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में चेंज हो गई हैं, पहली जैसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अगर पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार था, भरोसा था, अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी अचानक से चीज़ें बदल रही हैं, है ना। एंड आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर। पहले आपके पार्टनर बहुत टाइम दे रहे थे, अभी नहीं दे रहे हैं, है ना। या फिर अगर आपके मन में कोई है जो बसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सो पहले शायद इतना प्यार आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, या जो सिचुएशंस चेंज आ रही हैं आपके अंदर, जो एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो आप उसकी तरफ, वो आपने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये आपके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, आप इस पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो, है ना। और आप चाहते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, आप चाहते हो कि आपका रिश्ता पूरा हो जाए और इस रिश्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएं। बेसिकली आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, है ना।
सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं, है ना, और अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, तो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा। अगर आप लोग अपनी लाइफ में इसी पार्टनर को चाहते हैं तो लव क्लेम कीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर चीज़ें आप चाहते हैं सक्सेस अपनी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में, राइट। और हुआ क्या है कि आपने ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार किया है। आपकी इंटेंसिटी जो रही है इस पर्सन को प्यार करने की, जिस तेज़ी से आपने इसकी तरफ अप्रोच किया है, या फिर आप इसकी तरफ खींचे चले गए हो, या एक अट्रैक्शन है इसके अंदर, एक मैग्नेटिक पुल है इसके अंदर जो मतलब आपको इसकी तरफ खींचता रहता है। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो। आप अपने दिलो दिमाग से इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो रही है कि आपको कई बार रोना आ जाता है और आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपका पार्टनर वापस आपको कांटेक्ट करे, वापस से आपके साथ रीयूनियन करे, चीज़ें ठीक करे। लेकिन यही आपके दिल में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि हो सकता है कहीं मुझ में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मेरे अंदर ही तो मैच्योरिटी की कमी नहीं है, कहीं मेरे अंदर ही तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं एफर्ट्स नहीं डाल पा रही हूँ या पा रहा हूँ, या मैं इतना नहीं दे पा रही हूँ या कर पा रही हूँ अपनी इस रिलेशनशिप में जितना मुझे करना चाहिए। तो वो काफ़ी कुछ डाउट्स आ रहे हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, सो आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। सो एक तो मैच्योरिटी, देखो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, है ना। हो सकता है पहले जब आप इनके साथ थे तो पहले ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं रही हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि अब आप पहले से काफ़ी बदल गए हो, काफ़ी मैच्योर हो गए हो। पहले अगर आपकी लाइफ में, या आप पहले थोड़े से इमैच्योर थे, ज़िद्दी थे, या फिर खुश रहते थे अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, और आपको इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मैटर भी नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ टाइम स्पेंड करने लगे वैसे वैसे आपका प्यार बढ़ने लगा, आपको अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ने लगा। सो वो एक मैच्योरिटी आती चली जाती है इंसान के अंदर जब वो प्यार करने लगता है किसी के साथ। तो वो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ एक आपको ऐसा लगा कि नहीं, इस चेंज के साथ, इस बदलाव के साथ, इस ग्रोथ के साथ आपकी लाइफ और बेटर होती चली जा रही है। आप खुद को कंडीशन करने लगे, आप खुद को और निखारने लगे हो, आपने बहुत चेंजेस, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसने अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस किए हैं, है ना, ब्यूटिफिकेशन में चेंजेस किए हैं, आपने अपनी इंटेलिजेंस को भी ग्रो किया है ना। अब आप जब आप इनको देखते हो या ये आपको देखते हैं तो आप खुद को संभालने लगते हो, मतलब खुद को आप सजाने लगते हो। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि जब भी आप इनकी आसपास होते हो तो आप खुद की कंडीशनिंग करने की कोशिश करते हो और ऐसा फील करवाते हो कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो या ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ आप करने की कोशिश करते हो। और ये काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में चल रही हैं ना जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, कि पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी ऐसा होने लगा है। पहले ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं होती थी जैसी अभी होने लगी हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कुछ डिफरेंट है ना। एक कहते हैं ना, प्यार की घंटी दिल में बजने लग जाती है, एक कोई बहुत अच्छा लगने लग जाता है अपनी लाइफ में। सो वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ओके। आपके साथ हो सकता है आपकी लाइफ, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट रहा हो, लेकिन या प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, या उनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद भी एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल जो आप लोग फील करते हो एक दूसरे की तरफ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है, ओके। सो मैच्योरिटी हो गया। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है यहाँ पर? मजिशियन का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड, ओके। सौरों का कार्ड क्यों आया है?
क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड मोरालिटी का कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। देखो आपके पार्टनर कहीं ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, है ना। देखो आप पहले से मैच्योर हो चुके हो, आप पहले से और सुंदर हो चुके हो, या आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है कि हो सकता है पहले जब ये आपके साथ थे या अभी भी अगर आपके साथ हैं तो ये आपको समझ नहीं पाए, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, है ना। तो अब इनको ये सोच के तकलीफ़ हो रही है कि आपने अपने को कितना बदल लिया है इनके लिए, आप अपने अंदर कितने चेंजेस लेकर आ गए हो इनके लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया आपके लिए, है ना। ये अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आए हैं, या फिर इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो डिसीजन इनको आपके लिए लेने चाहिए थे, या जो एक एफ़र्ट्स इनको आपके लिए डालने चाहिए थे, वो ये नहीं डाल पाए हैं। आप वेट करते रह गए कि ये कुछ एफ़र्ट्स डालें, कुछ आपसे बातचीत हो, ये रिलेशनशिप आगे चले, एफ़र्ट्स आप ही डालते रहे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाले, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको ज़रूर हो रहा है ना। सो डेफ़िनेटली आपके बगैर, आपके बिना, अगर इन्होंने सोचा होगा कि आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, या आपसे बेटर इनके पास कोई ऑप्शन है, या फिर इनके पास कोई थर्ड पार्टी है और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ इनके अंदर ही दिल में ही इतनी लड़ाई चल रही है, इनके मन में ही इतना युद्ध चल रहा है, और ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इनका जो हिम्मत है वो डाउन होती जा रही है, राइट। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका चले जाना, या आपसे बात ना कर पाना, या आपसे कांटेक्ट ना कर पाना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है। कंडीशनिंग की है, देखो आपने बहुत कोशिश की है आपने चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना इनको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हो, है ना, और ये भी आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। इनको भी समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। सो अगर इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सो दूसरी सिचुएशन भी इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकती है, उसको लेकर के भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन के साथ जाना नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं, वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी यादों को पकड़ रखा है इन्होंने, आपकी बातें इनके दिमाग में चलती रहती है, इमोशनल हो जाते हैं, कई बार रोने लगते हैं आपको लेकर के, आपका नाम सोचकर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आप बहुत अमेजिंग हो, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, है ना। और ये देखो, आप विश भी करते हो कहीं ना कहीं कि ये आपको मिल जाए, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी जो ये जीत है, या अभी जो ये जर्नी है, अभी इसमें फाइनल डेस्टिनेशन का वेट करना पड़ेगा, या फिर आपका साथ पाने के लिए इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऑल्दो आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हाई इंटेंसिटी है आपके प्यार की, आपसे ज़्यादा शायद कोई इनको प्यार कर भी नहीं सकता, लेकिन आपके पार्टनर को के दिल में भी आपके लिए सेम इमोशन है। एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये अपने दिल में इतना प्यार भर के बैठे हैं आपके लिए, हो सकता है बता ना पा रहे हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई पोस्ट ऐसी हो सकती है, किसी पोस्ट पर बैठे हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल में डीप लव है आपके लिए, है ना, प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और आपसे कहना भी चाह रहे हैं, आपको अपनी बात एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं, और आपका प्यार भी समझ रहे हैं कि आप कितना शिद्दत से आप इनको चाहते हो, और ये भी चाहते हैं। लेकिन चीज़ें क्या हो रही हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, बट ये अभी थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है, या फिर इनके साथ अगर कोई भी सिचुएशन करेंटली बनी हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे करियर हो,
उसमें अभी थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, है ना। अभी उनको ऐसा लगता है कि पर्सन तो ठीक है, आप इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद अभी टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हो रिलेशनशिप में सक्सेस जल्द से जल्द आए, आप जल्द से जल्द दोनों एक हो जाएं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अभी वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है जो सिचुएशन में ये अभी फंसे हुए हैं, स्टक है, वहाँ पर थोड़ा सा वेट इनको और करना पड़ेगा। एंड देखो, एक्सपीरियंस को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। सो कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आप बहुत ट्रबल या दुख या बहुत तकलीफ़ एक्सपीरियंस कर रहे हो इनके बिना। आप इनके बिना बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, मन नहीं कर रहा आपका कुछ करने का, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में। इस चीज़ का इनको एहसास है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको रोका है, ब्लॉक किया है, या आपको मना कर दिया है, या नो कांटेक्ट में है, तो उस चीज़ का एहसास तो इनको है। और उसी वजह से अब इनकी समझ में आपका प्यार आता जा रहा है। तो इसलिए अब ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी करने लगे हैं, है ना। और आपका जो एक मैजिकल ऑरा है वो भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशंस भी इन तक पहुंच रही हैं, और ये अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, एक आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इनकी लाइफ में अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से ये अभी दूसरी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे और आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा इनके अंदर प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है, और थोड़ा सा पेन में भी दिखाई दे रहे हैं। एंड चाहते तो हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ ज़िंदगी आगे स्पेंड करना, और आपको ही दिन रात मांगते रहते हैं, है ना। उन्हें पता है आप इनके बिना उदास हो, तो ये भी खुश नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं से ये अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, किसी ना किसी टैरो कार्ड के थ्रू या हीलर के थ्रू अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इंतज़ार, मैनिफेस्टेशंस, इनके इरादे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनको ये भी पता है कि आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, ठीक है। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डिवाइनली कनेक्ट होते जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, उसी तरीके से आपके पार्टनर आज आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनको अब ये समझ में आ रहा है कि पहले ज़रूर कुछ इमेच्योरिटी रही है आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, लेकिन अब वो उस इमेच्योरिटी को सुधारना चाहते हैं और अब एक मैच्योर पर्सन की तरह स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। थोड़ी सी मुसीबत ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे, आपकी यादों को देख रहे हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके इंस्टाग्राम, आपकी आईडी, आपका स्टेटस, सब कुछ चेक कर रहे हैं, है ना। और इनके पास ज़रूर ऐसी आपकी कोई निशानी है जिसको ये दिन रात अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। सो स्ट्रगल ज़रूर है इनकी लाइफ के अंदर, बट डेफिनेटली चीज़ें ये सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं रीयूनियन, ठीक है। सो रीयूनियन ज़रूर लिखेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, तो ज़रूर लिखिएगा, थर्ड पार्टी का कर्मा ज़रूर मेंशन कीजिएगा नीचे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जितने रीयूनियन वाले लोग हैं वो रीयूनियन डालिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी टाइम टू कम टू यू। सो डेफिनेटली इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि इनकी वजह से सब कुछ मेसअप हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। सो टाइम मांग रहे हैं, सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ बेटर करेंगे और आपके पास वापस लौट करके आना चाहते हैं। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगैन इन फ्यूचर। सो यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है कि इनको होप है आज भी कि आप दोनों के पाथ आगे जा कर के ज़रूर एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगे, आप दोनों ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे। आई लव यू मोर देन मी, दैट नीड्स टू शिफ्ट इन ऑर्डर टू यूनाइट। सो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लव टेक्स टाइम, ठीक है। सो थोड़े से इनको टाइम की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए या आपके पास आने के लिए। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। सो आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं जिनसे ये आज तक मिले हैं। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, आई लव यू। सो आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं।
यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट बट दैट स्केयर्स मी। सो आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंसान है, ऐसा इनको पता है। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। सो डेफिनेटली आपके प्यार से थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जो आप डिज़र्व करते हो वो अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, जो आप कमिटमेंट चाहते हो ये अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में प्यार चाहिए उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंजेस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आप तक आने के लिए, या जो बदलाव इनकी ज़िंदगी में आने चाहिए आप तक आने के लिए, सो उसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। वाओ। सो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, और वैसे ही आप इनको पसंद हो। तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने अंदर कुछ भी चेंज ना करें। जब भी ये आपके पास आएंगे इनको आप वैसे ही चाहिए जैसे आप पहले थे। ओके, सो चलिए, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडीज़ हैं। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।